देश के गृह मंत्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। धड़ल्ले से इसका विरोध दर्ज हो रहा है। देश के कोने कोने से ऐसे वीडियोस सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। क्या वाकई में आदिवासी वनवासी हैं? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, राजस्थान संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। तो ये मुद्दा बहुत ही ज्यादा गरमाया हुआ है। उसी बीच मुझे सोशल मीडिया पर ये मिला। आप देखिए, भारत आदिवासी पार्टी ने क्या डाला है पूरे सोशल मीडिया पर मैसेज कि महाकाव्य रामायण और महाभारत में राम, सीता, लक्ष्मण और युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव सब वनवास में गए थे। वनवास यानी कि वन में रहने के लिए गए थे, इसीलिए वो वनवासी कहलाए। हम रामायण और महाभारत के पहले से ही हैं। हम भारत भूमि पर रहते हुए आए हैं, इसीलिए हम आदिवासी कहलाए हैं। हम भारत भूमि के आदिवासी हैं और गैर आदिवासियों के बाप दादा वनवासी थे। ये रिप्लाई उनको किया है बाप पार्टी ने। आदिवासी वनवासी कैसे हो गए जनाब? ये सवाल यहां पर पूछा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह से 5वीं और 6ठी अनुसूची में इन भाई साहब का वीडियो वायरल हो रहा है, मैं चाहूंगी कि आप सुनिएगा कितना रोष व्याप्त है इनके इस बयान में और ये क्या कह रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। तो देखा आपने, साफ साफ ये कह रहे हैं कि क्षेत्र में ना केंद्र की जमीन है ना राज्य सरकार की इंच जमीन है। ये वन हमारे हैं, ये जंगल हमारे हैं, इन्हें हमसे छीना ना जाए और हमें उल जलूल ना बोला जाए। जब आदिवासियों के अस्तित्व पर बात आई ना भाई साहब, तो कोई नहीं सुनेगा इसको। आप सुनिएगा, आदिवासी हिंदू ईसाई नहीं है, आदिवासी वनवासी नहीं है। ये देखिए नजारे लगातार किस तरह से दर्ज हो रहा है विरोध, और यही बोला जा रहा है कि अमित शाह को अब जवाब देना होगा। आदिवासी को वनवासी क्यों बोला, इसका जवाब उन्हें देना होगा, माफी मांगनी होगी। क्या आदिवासियों के अस्तित्व के आप दुश्मन हो? क्या आदिवासियों के हक अधिकार छीनना चाहते हो? क्या आदिवासियों का आरक्षण छीनना चाहते हो? गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ये बयान दर्ज हो रहे हैं और हैशटैग आदिवासी हिंदू ईसाई नहीं है, ये ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर। लगातार आप देखिए कमेंट की बरसात हो रही है। और ना आदिवासी हिंदू है ना ईसाई है, आदिवासी वनवासी भी नहीं है, आदिवासी आदिवासी है। इसको कहने में क्या आपको दुख होता है ये समझ में नहीं आता। आदिवासियों को उनकी जंगल जमीन के साथ रहने दो, वो खुश है उसमें। आप उसे छीन रहे हैं, इसीलिए ये रोष व्याप्त होता है। लोग यही कह रहे हैं कि देश के आदिवासियों के पास जनगणना लिखने के लिए घर की दीवारें ही नहीं है और आदिवासी समाज का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है बीजेपी और आरएसएस, जिसने आज तक मूलभूत सुविधाएं भी आदिवासी क्षेत्रों में पहुंचने नहीं दी है। आदिवासी हिंदू ईसाई नहीं है के हैशटैग के साथ ये यहाँ पर डाल रहे हैं। और ये है वो बयान जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो साफ साफ ये संदेश दे रहा है कि आदिवासियों का अस्तित्व मिटाने की कोशिशें की जा रही है। और इस बयान के बाद देश के 12 करोड़ आदिवासियों का अपमान किया है देश के गृह मंत्री ने, इसलिए उन्हें माफी मांगनी होगी। ये यहाँ पर लोग अब कमेंट कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि सिर्फ दिमाग विकसित नहीं था, फिर भी कभी हमने इस तरह की उल जलूल बातें नहीं की। और बहुत ही ज्यादा रोष व्याप्त हो रहा है लोगों में। आदिवासी वनवासी नहीं हो सकते हैं और इसका एग्जाम्पल आपने देखा ही है। बाप पार्टी ने किस तरह से वनवासी और आदिवासी के बीच में फर्क बताया है। देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि अब आदिवासी देखिए बहुत समझदार हो गया है। आप अपना अच्छा बुरा अच्छे से समझते हैं, इसीलिए उम्मीद यही है कि अब इस आंच को बुझने ना दीजिएगा। देश के कोने कोने से एक साथ होइए, एकजुट होइए। अब भी अगर आवाज नहीं उठाई तो बहुत ही बड़ा परिणाम आपको भुगतना हो सकता है।
राजकुमार रूत की पार्टी ने जिस तरह से अमित शाह को पलटवार बयान दिया है, वाकई में काबिले तारीफ है। लेकिन सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा जनाब, जमीन पर उतरकर आदिवासियों का सपोर्ट कीजिए, उनके लिए स्टैंड लीजिए और फिर दिखाइए कि आदिवासियों की ताकत के सामने देश के गृह मंत्री क्या झुक पाएंगे। लिखिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय, कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार।